नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अपने चैनल अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि की आने वाले महापरिवर्तन के बारे में। बस 4 दिन और एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो पूरी तरीके से समय को बदल कर रख देगा। ग्रहों का राजा सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे। हालांकि हर महीने सूर्य का राशि परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन इस बार बेहद खास है क्योंकि अभी तक पिछले महीने से सूर्य और राहु की युति सूर्य देव को पीड़ित कर रही थी। ग्रहण दोष बना हुआ था जो कई प्रकार से मानसिक चिंता, तनाव, कलेश, स्वभाव में क्रोध, कामों में रुकावटी, मानसिक चिंता जरूर बढ़ी होगी। मान प्रतिष्ठा पर कोई झूठा आरोप लगा होगा। पिता की सेहत या पिता के साथ अनबन की चिंता आपको सता रही होगी, लेकिन अब स्थिति बदलेगी। सरकारी काम अगर रुके थे तो अब दोबारा से एक गति आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, सूर्य ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि सूर्य नव ग्रहों के राजा हैं। पुराणों के अनुसार सूर्य ऋषि कश्यप तथा अदिति के पुत्र हैं। ये आकाश के देवता हैं। इनका रथ 7 घोड़े खींचते हैं जिसका रंग सूर्य की 7 प्रभात ज्योति जैसा है, यानी कि बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सूर्य के रथ में एक ही पहिया है जो 7 रश्मियों के एक साथ मिल जाने पर एक हो जाने को दर्शाता है। सूर्य का रथ कभी भी रुकता नहीं है। ऐसी स्थिति सूर्य हमेशा बनाकर रखता है कि हमेशा एक ही गति में आगे की तरफ चलता दिखाई देता है। सूर्य कभी वक्री नहीं होता। इनके सारथी अरुण हमेशा इनके साथ रहते हैं। इनकी पत्नी का नाम संज्ञा जो विश्वकर्मा की पुत्री कहलाती है और संज्ञा से सूर्य भगवान को एक पुत्र यम तथा यमुना पुत्री मिली। इनकी दूसरी पत्नी छाया से शनि महाराज का जन्म हुआ। सूर्य मेष राशि में उच्च के माने जाते हैं। प्रथम भाव में भी उच्च के समान फल देते हैं। इसी प्रकार से तुला राशि में सूर्य नीच का फल देते हैं, साथ ही साथ सप्तम भाव में नीच के समान फल देते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य का सप्तम भाव में आना दाम्पत्य जीवन को पूरी तरीके से हिला कर रख देता है। पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन ही सूर्य की कृपा से है। आकाश में रोशनी, पृथ्वी में गर्मी, राजा, तपस्वी, सत्य पालन, परोपकार और प्रकृति का स्वामी सूर्य है। ये पौराणिक ग्रह हैं जिनका होने से दिन होगा और रात्रि इनके ना होने से हो जाती है। सूर्य मानव शरीर की आत्मा का कारक माने जाते हैं। सूर्य सदैव ही एक दिशा में चलते दिखाई देते हैं और इसी प्रकार से जिसकी कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में होता है वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, सिर्फ आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति पुरानी बिसरी बातों को कभी याद नहीं करता। पुरानी बातों को भूलकर एक नई राह बहुत जल्द बना लेता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति में स्वभाव में क्रोध रहता है, लेकिन यही क्रोध अपने शत्रुओं पर दबदबा बनाने में उसकी मदद करता है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई देता है, सूर्य के समान प्रकाश दिखाई देता है। ऐसा व्यक्ति किसी को भी आसानी से अपने नीचे दबा सकता है, झुका सकता है। तभी सरकारी अफसर, राजनीति में जितने भी लोग हैं, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार सूर्य के समान देखा जाता है। एक लीडरशिप क्वालिटी जो एक राजा में होनी चाहिए, ऐसा स्वभाव सूर्य देता है। गुरु की ज्ञान एवं भाग्य की नींव सूर्य की ही देन है। हवा को हर सांस तक पहुंचाने का कार्य हालांकि गुरु का है, लेकिन इसका रास्ता भी सूर्य देव से ही जाता है। सूर्य से आत्मसिद्धि, पिता, मानसिक चिंता, मान सम्मान का विचार किया जाता है। सरकारी कार्य, स्वयं का कार्य, पिता का कार्य, शिक्षा, अस्थिर रोग, हृदय की गति, दाईं आंख का विचार भी सूर्य के शुभ और अशुभ परिणाम से ही आपको मिल सकता है। सूर्य शुभ है तो समझ लीजिए आप राजा, और सूर्य अगर अशुभ स्थिति में हो तो ऐसे नीच कार्य आपसे करवा सकता है जो मान प्रतिष्ठा को पूरी तरीके से झंझोर कर रख दे। ऐसा इंसान कारावास का योग तक पाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस बार सूर्य का राशि परिवर्तन किस प्रकार से आपकी राशि में महत्वपूर्ण फल लेकर आएगा, किस प्रकार से आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। 15 जून 2021 सूर्य का महापरिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य राहु की युति से निकलेंगे, सूर्य और राहु की युति टूटेगी और सुबह 6:01 पर सूर्य आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, मिथुन राशि में सूर्य का आना मिथुन संक्रांति बनेगी। इस बार का परिवर्तन आपकी राशि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। हालांकि दोस्तों, 15 जून से 15 जुलाई तक अगर हम जनरल बात करें तो शनि और मंगल का समसप्तक देश के लिए भारी
स्थिति को पैदा करेगा, अशांति का सूचक बनेगा। अग्निकांड या सांप्रदायिक वाद विवाद इस समय में बढ़ सकता है। कुछ देशद्रोही तत्व भी इस समय सामने आ सकते हैं। शासन तंत्र परेशान रहेगा। कश्मीर एवं उत्तराखंड साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में उग्रवाद से हानि की संभावना है। अनाज, घी, गुड़, सोना, चांदी और शेयर बाजार में जोरदार उठक पटक भी आपको 15 जून से 15 जुलाई तक आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सिर्फ आपकी राशि की बात करें तो दोस्तों अब संकटों का अंत होगा, अब बुरे समय का अंत होगा। अभी तक सूर्य और राहु की युति आपके 12वें भाव में सबसे ज्यादा संकट आपकी राशि के लिए बना हुआ था, लेकिन सिर्फ 3 दिन और पूरी तरीके से सूर्य का परिवर्तन नहीं, आपकी किस्मत का परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। सूर्य का आपकी राशि में आना सबसे पहले हार्ट के पेशेंट्स, स्किन की डिजीज या इस समय में अनिद्रा की दिक्कत अगर परेशान कर रही थी, आलस्य ने घेरा हुआ था, तो अब इन बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा। अब आपका सूर्य का परिवर्तन इन बीमारियों से आपको पूरी तरीके से निजात दिलवाएगा। आप अपनी शारीरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी पाओगे। सूर्य जैसे कि मैंने बताया आत्मा ही, तो अब आपकी आत्मा शुद्ध होगी। गलत संगति, गलत ऐबों से बाहर निकलोगे। पिछला महीना ऐब ग्रस्त रहे होंगे, लेकिन अब उस स्थिति से बाहर निकलने का समय आ चुका है। सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी सूझबूझ को बढ़ाएगा। मान प्रतिष्ठा कमाओगे। आपके अंदर वो सभी क्वालिटीज दिखाई देंगी जो एक लीडर में होनी चाहिए। अच्छे सलाहकार बन सकते हो। सरकारी काम से लाभ कमा सकते हो। सरकारी नौकरी के योग प्रबल हैं। पिछला महीना जितना संकट रहे अब उतना ही आसान होगा। सरकारी नौकरी लगना या इंक्रीमेंट, प्रमोशन पाना, ये समय कोई झूठा आरोप पिछले महीने लगा तो उससे भी बाहर निकल सकते हो। ये समय माता पिता का सहयोग मिल पाएगा। सरकारी काम के साथ साथ राजनीति में भी उच्च पद की प्राप्ति और मान प्रतिष्ठा कमाओगे। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, खाने पीने का काम, मेडिकल स्टोर है या फिर इस समय में तांबे या पीतल के व्यापारी हो तो भी समय आपके लिए बेहद उत्तम है। सोने के व्यापार से भी धन कमाने का मौका आपकी राशि को जरूर प्राप्त होगा। सूर्य आपके पराक्रम भाव के स्वामी है। जो छोटे बहन भाइयों से संबंधित कोई समस्या थी, वाद विवाद था, कोई काम उनका रुका हुआ था जो आपकी चिंता का विषय था, तो अब वो काम भी सभी बनेंगे, उनके साथ अच्छे निभा पाओगे। ये समय डिफेंस के लिए बहुत खास है। डिफेंस के लिए, खेलकूद के लिए जो लंबे समय से ट्राई कर रहे थे, इस महीने आपकी जॉब लग सकती है। इंक्रीमेंट, प्रमोशन या फिर स्थान परिवर्तन के भी प्रबल योग है। इस दौरान आप आलस्य को त्याग दोगे। जोश और उत्साह, पराक्रम, काम करने की गति आपकी बढ़ जाएगी। धर्म कर्म में भी रुचि अधिक रहेगी। दान पुण्य में विश्वास रखोगे। परिवार में कोई मंगल कार्य या धार्मिक कार्य संपन्न हो सकता है। सूर्य का राशि परिवर्तन पार्टनरशिप से भी लाभ कमाने का मौका देगा। हालांकि ये स्वभाव सिर्फ मैरिड लाइफ में थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की जरूरत है। सूर्य सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो स्वभाव में क्रोध मैरिड लाइफ से संबंधित ला सकते हैं, लेकिन बाकी हर मामले में सूर्य का परिवर्तन आपके लिए उचित परिणाम लेकर आएगा। ये मिथुन संक्रांति आपके लिए यादगार साबित होगी। सूर्य का परिवर्तन और राहु के साथ युति का टूटना आपकी कई समस्याओं का अंत करेगी। कर्जे से मुक्ति के भी प्रबल योग सूर्य का परिवर्तन आपको दे सकता है, यानी कि अब आपकी एक नई शुरुआत इस महीने देखने को मिलेगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर स्थिति अच्छी है, स्थिति का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। तो ये था मिथुन संक्रांति की विशेष जानकारी। पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें। अपनी राशि को अधिक से अधिक सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।